नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो सब्जियां जैसे हम लगाते हैं, अगर वो बनने से पहले ही काली होकर गिर जाती हैं या फिर फूल आ रहे हैं और फूल आने के बाद फूल झड़ जाते हैं, तो उसका क्या कारण है और उसको हम कैसे सही करें। तो जब हम सब्जियां लगाते हैं जैसे कि बेल वाली सब्जियां, लौकी, तोरी, खीरा, ये तो इन पर जब फूल आता है और पीछे सब्जी लगी होती है, तो अगर इनका पॉलिनेशन सही तरह से नहीं होता तो ये अपने आप ही 1-2 दिन में काली होकर झड़कर गिर जाती हैं। तो यही कारण है कि हमारी जो सब्ज़ी है वो बड़ी नहीं होती, छोटी रह जाती हैं और फिर कुछ दिन में सूख कर झड़ जाती हैं। तो जब बाहर सब्जियां लगाते हैं हम खुली जगह में, तो बाहर तो नेचुरली भी पॉलिनेशन हो जाता है, जैसे कि हवा के द्वारा, मक्खियों के द्वारा या फिर चींटियाँ, चैंटी, ये सब चलते रहते हैं इनके द्वारा। लेकिन जब हम किसी भी छोटी जगह में, बालकनी में या फिर अपने छत पर इस तरह की सब्जियां लगाते हैं, तो पॉलिनेशन अच्छे से ना होने की वजह से भी हमारी सब्जियां बनने से पहले ही सूख जाती हैं, गिर जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो फूल होते हैं इन सब्जियों पर 2 तरह के होते हैं, एक तो नर फूल और मादा फूल। जो नर फूल होते हैं उनके पीछे कोई भी सब्जी नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल फूल होता है, और जो फूल होता है उसके पीछे छोटी सी सब्जी लगी होती है, जैसे कि छोटी सी लौकी, छोटी सी तोरी, छोटा सा खीरा, और उसके आगे फूल खिला होता है। तो ये फूल जब आते हैं तभी हमारी सब्जियां बनती हैं। तो इन फूलों को चेक करना ज़रूरी है। अब मेरी जो ये तोरी की बेल है, इन पर बहुत सारे तोरी वाले फूल ही आए हुए हैं और जो बिना तोरी वाले फूल हैं वो बहुत कम हैं। कभी कभी ऐसा होता है तोरी वाले फूल बहुत सारे आए होते हैं और एक ही बस सिंपल फूल आया होता है, यानी कि नर फूल सिर्फ एक रहता है। तो तब हमें ज़रूरत होती है कि हम हैंड पोलिनेशन का यूज़ करें, जिससे कि हमारी जो सारी तोरियां हैं वो अच्छे से बन जाएं। अगर पोलिनेशन नहीं हो पाया तो वो जो तोरी है हमारी वो 2-4 दिन में सूख कर और बढ़ेगी भी नहीं और झड़ जाएगी। अब जैसे कि ये फूल है, ये नर फूल है, देखिए इसके पीछे कोई भी सब्जी नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल एक जैसे होते हैं दिखने में। और जो दूसरा जो फूल होता है, देखिए ये वाला, ये इसके पीछे छोटी सी तोरी लगी है। ऐसे ही जो खीरे की होती है बेल, उसमें खीरा लगा होता है। जो लौकी की होती है उसमें पीछे लौकी लगी होती है छोटी सी, और आगे फूल होता है। तो इस तरह से ये फूलों को जांच करना ज़रूरी है और दोनों तरह के फूल हमें चाहिए, लेकिन जो हमारे मादा फूल है वो हमारी बेल पर ज़्यादा होंगे तो उतनी ही ज़्यादा सब्जियाँ आएंगी। तो ये फूल हम तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद किस तरह से हम हैंड पोलिनेशन करेंगे वो इस वीडियो में आप देखिए। तो ये ट्रिक आप बालकनी में, अपने टेरेस पर यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत, जितनी भी आपकी सब्जी लगी होंगी वो सारी पूरी बनेंगी, एक भी झड़ेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। तो इसके बीच वाला जो हिस्सा है, इसमें पराग होता है, इसी को हमें यूज़ करना है। तो चारों तरफ की पत्तियां हम चाहे तो हटा दें इसकी, और उसके बाद हम शुरू करेंगे। दोस्तों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। कभी कभी केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी हमारे जो ये सब्जियां झड़ जाती हैं और काली होने लगती हैं। तो मैंने तो बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल की हैं इस पर, और अपडेट मैं आपको रेगुलर दे रही हूँ सब्जियों का। तो देखिए, अब ये जो हमने इसकी पत्तियाँ हटा ली हैं, और अब हम तोरी वाले फूल पर जाएंगे और इस फूल को हल्का सा टच कर देंगे। बस ये तो हवा से भी हो जाता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसके जो बीच वाला हिस्सा है इसको टच करना है, बीच वाले हिस्से से। अब ये तोरी पूरी बनेगी और बहुत ही हेल्दी, एकदम लंबी, अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होगी। तो ये आप ज़रूर करें अगर आपके बालकनी में या फिर छत पे आपने सब्जियां लगाई हैं, और अगर बाहर भी लगाई हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें करना चाहिए और आज हमारे बहुत सारे तोरी वाले फूल खिले हैं, तो ताकि वो अच्छे से बने, तो आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जब कभी कभी मुझे लगता है कि आज बहुत सारी तोरी आई हैं और आज सिंपल फूल सिर्फ एक है, तो मैं ये ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ बाहर भी। तो इस तरह से आप दूसरे फूल को, नर फूल को इस मादा फूल पर इस तरह से टच करेंगे तो ये तोरी कभी भी नहीं झड़ेगी और बहुत ही हेल्दी, एकदम बढ़िया तरह से इसकी ग्रोथ होगी। इसी को हैंड पोलिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप करिए। अगर आपने बेल वाली सब्जी लगाई है, तो कोई भी बेल वाली सब्जी लगाई हो उसमें इस तरह से ही फूल आते हैं। अभी मैं आपको खीरे के भी फूल दिखाती हूँ, उसमें भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। खीरे की जो बेल होती है उसमें पहले बहुत सारे सिंपल फूल ही आते हैं, तो आप चिंता न करें, थोड़े दिन बाद ही उसमें खीरे वाले फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे भी खीरे वाली जो बेल है उस पर सिंपल और 1-2 अभी खीरे वाले फूल भी आने लग गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, करने से हर एक इसकी जो नोड एरिया है, हर एक पर आपको सब्जी मिलेगी। देखिए,
बहुत सारी इस पर तोरियां लग चुकी हैं और अभी 1 हफ्ते से ही फूल आना शुरू हुआ है। देखिए हर एक नोड एरिया पर एक तोरी लटकी हुई है। बहुत ही अच्छा लगता है देखकर, बिना किसी केमिकल को यूज़ करे। तो दोस्तों जब हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां ग्रो करते हैं, कोई भी गार्डनिंग करते हैं, उसमें जो खुशी है वो बहुत अलग होती है। और छोटे मोटे कीड़े तो आते रहते हैं, आप देख सकते हैं पत्तों पर काफ़ी खा रखे हैं पत्ते, तो बस भगाने की ज़रूरत है, हमें कीड़ों को मारने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर पत्ते खा भी लेते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी सब्जियां सही होनी चाहिए, बस हमें इतना ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि कीड़े बिल्कुल नहीं आते, आते रहते हैं, 1-2-4 तो इस पर हमेशा बैठे रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये खीरे की बेल है और खीरे वाली बेल पर भी इस तरह से बहुत सारे सिंपल फूल आ रहे हैं, सादा वाले, जिनको हम नर फूल बोलते हैं। और खीरे जिस पर लगा होगा वो खीरे वाला जो फूल होगा वो अलग होगा, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वाला जो फूल है, देखिए इसके पीछे छोटा सा खीरा लगा है और आगे फूल खिला है, तो इस तरह से खीरे का खिलता है। इसको भी आप इसी तरह से अगर चाहे तो हैंड पोलिनेशन कर सकते हैं इसमें भी, ताकि हमारा खीरा एकदम अच्छे से बने, बढ़िया से बने। इसका फूल थोड़ा सा छोटा होता है, तोरी के फूल से होता पीला ही है, और लौकी के फूल सफ़ेद होते हैं। तो इस तरह से इसका भी हम इस तरह से हैंड पोलिनेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप भी ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां ग्रो कर रहे होंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।